अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है योर एंटायर वर्ल्ड इज अबाउट टू चेंज, अ सीक्रेट एडमायरर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। एक खुफिया मदाह मतलब कोई सीक्रेटली आपसे ऑब्सेस्ड है, आपको लाइक करता है, लव करता है, वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, आपसे अपनी मोहब्बत कन्फेस कर रहा है। ठीक है, ये टॉपिक है आज का हमारा। और ये जो है रीडिंग है टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मीन्स के मैंस वुमेन्स के लिए नहीं, सिर्फ एनर्जीज हैं ये। ठीक है, तो हम इसको कर रहे हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मेरा नंबर है। आप जो लोग आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 स्टार्ट में लगा के कॉल कर सकते हैं, और जो ये यहीं से ही हैं तो वो मुझे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। योर एंटायर वर्ल्ड इज अबाउट टू चेंज, योर सीक्रेट एडमायरर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। चलें जी, क्या चेंज हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, कौन उनकी लाइफ में एंटर हो रहा है। चलें, कार्ड्स हम निकालेंगे। डिवाइन इंटरवेंशन पहला कार्ड आया है। इंट्यूशन, फेटेड मीटिंग, एंजाइटी, सीक्रेट क्रश, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, सोलमेट, लीगल मैटर्स, थर्ड पार्टी। ठीक हो गया। अच्छा जी, डिवाइन इंटरवेंशन, फेटेड टेन। मैं बॉटम ले लेती हूँ। बॉटम क्या है? बॉटम है जी ब्रेकअप, रिकंसिलेशन, बिटवीन द लाइन्स, रिग्रेट, वेडिंग, सोशल मीडिया। खैर चलें जी, यहाँ से आप टॉपिक हमारा क्या है कि योर एंटायर वर्ल्ड इज अबाउट टू चेंज, अ सीक्रेट एडमायरर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप किसी से मीडिया पर मिले हैं या मिलने वाले हैं, आप किसी ऐप पर किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई दोस्ती है आपकी, ठीक है, या आप किसी की वेडिंग में गए हैं कहीं पर, वहां पे इस इंसान से मिले हैं। कोई आपको सीक्रेटली लाइक कर रहा है, कोई आपको सीक्रेटली लाइक कर रहा है। एक मैसेज तो ये है, किसी ने आपको देखा और आप उसे पसंद आ गए, ठीक है, उसने आपसे कन्फेस नहीं करा, आपके बारे में पूरी इंक्वायरी की, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से, आप जिनकी शादी में गए थे उनसे, आपके बारे में, आपके करीबी लोगों से, आपके नेबरहुड से आपके बारे में पूरा कंप्लीटली मालूम करके अब ये बंदा आपको टेक्स्ट या मैसेज करेगा। एक मैसेज तो ये है। दूसरा ये है कि आपके एक्स ऐसे जो पास्ट में जिनको दो रास्ते चूज करने थे और उन्होंने आपको चूज नहीं करा, अब उनको हो रहा है रिग्रेट। सही है, वो आपके साथ करना चाहते हैं रिकंसिलेशन। कौन? जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, तो जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ था, अब चॉइस इज योर्स कि आप उनको चूज करते हैं या आपकी लाइफ में अभी जो प्रेजेंट पार्टनर है उसके पास रहते हैं, या अगर आप टोटली सिंगल हैं, क्योंकि इसके बाद कार्ड है सिंगल। अगर आप टोटली सिंगल हैं तो आप उनको चूज करते हैं, नहीं करते, एज यू लाइक। ठीक हो गया। तो ये यहाँ से तो ये मैसेज आ रहा है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको उसका कार्मा उसने भुगत लिया अपना, ठीक है, जिसको उसका कार्मा मिल चुका है। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं कि आप स्टार साइंस भी बताइएगा, तो मैं टैरो के जब करूंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टार साइंस क्या है, ठीक है, टैरो से जब इसको क्लैरिफाई करूंगी। आपका इंट्यूशन जो आपको कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि कोई आपकी लाइफ में वापसी कर रहा है, आपको कुछ साइंस और सिंबल्स अगर मिल रहे हैं तो बिल्कुल सही मिल रहे हैं। अगर आपको लगता था ये आपके सोलमेट हैं, सामने वाली जो पार्टी थी उसको बहुत देर में इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप उसके सोलमेट हैं। उनकी लाइफ में कोई लीगल मैटर्स में भी चल रहे हो या फिर कोई इश्यूज चल रहे हो,
और थर्ड पार्टी यहाँ पर है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है उसको वो रिमूव करके आपकी तरफ आ रही है। मे बी कोई अपनी शादी ख़त्म करके आपके पास आ रहा है, मे बी थर्ड पार्टी ने जो उन्होंने आपके साथ करा, थर्ड पार्टी ने उनको कार्मा मिल गया अगर ये एक्स हैं। और अगर ये न्यू पर्सन है तो ये आपका सीक्रेट क्रश है, आप इनका सीक्रेट क्रश है। मतलब आप इनको वो होता है ना कि आप एक नज़र में किसी का पसंद आ जाना, तो कोई आपको अपना सोलमेट जो है वो कंसिडर कर रहा है, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है एक उसमें। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि योर एंटायर वर्ल्ड इज़ अबाउट टू चेंज, ठीक है। मैंने रीडिंग का टॉपिक रखा है सीक्रेट एडमायरर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक और मुझे मैसेज आ रहा है जो बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो ये है कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, वो भी आप पे रिवील हो सकती है बहुत जल्द। आपको अपने पार्टनर में थोड़ी सी चेंजेस फील हो रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि समथिंग रॉन्ग, क्योंकि औरतों की सिक्स सेंस बहुत शार्प होती है इस चीज़ में। तो मे बी कि अगर ये फेमिनाइन जो है उनके लिए मैं लेडीज़ जो हैं उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि टू बी वेरी केयरफुल। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। योर एंटायर वर्ल्ड इज़ अबाउट टू चेंज। Your entire world is about to change. A secret admirer is coming towards you. इसको हम अब क्लैरिफाई कर रहे हैं डिवाइन इंटरवेंशन को, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन को क्लैरिफाई करें कि कार्मा किसको मिला है, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखें जी, कार्मा उसको मिला है जिसके साथ आप बहुत लविंग थे, ठीक है, लेकिन उसने आपकी बैक बाइटिंग की। आपके एक्स, आपके और इनके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कंप्लीट चेंजिंग आई है आपके और इनके रिश्ते में, ठीक है। और उनको कार्मा मिल गया है। अगर उन्होंने आपके साथ ये सब करा था तो फाइनली उनके साथ भी यही सब हुआ है, क्योंकि अगर आप उनसे ऑब्सेस्ड है, देखें आपको जस्टिस मिला, एक के बाद एक कार्ड आ रहे हैं। फाइनली आपको जस्टिस मिला है और वो अब आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, कोई आपके पास दोबारा आना चाहता है। क्यों? आप किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, आपने किसी को अपनी पूरी दुनिया तस्वर कर लिया था, लेकिन सामने वाले ने आपको थर्ड पार्टी, अनदर अफेयर, अनदर रिलेशन के चक्कर में आपको आपकी बैक बाइटिंग की, ठीक है, आपकी बैक बाइटिंग की। लेकिन अगले ने उसके साथ वही किया जो उसने आपके साथ करा था, वो किसी और से ऑब्सेस्ड है और उसने उनको डिच कर दिया। और फाइनली ये बंदा अब आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है, आपको जस्टिस मिल रहा है। तो नेचुरली जब आपकी कोई विश है तो आपको तो जाहिर है बहुत ही खुशी होगी ना, आपका तो एंटायर वर्ल्ड ही चेंज हो जाएगा कि आपका अगर कोई ऐसा लव या कोई आपको प्रपोज कर रहा है जो आप चाहते थे कि आपको प्रपोज करे, और आपका कोई ऐसा लव मैरिज किसी की अरेंज हो रही है, तो यहाँ से हमें ये मैसेज आया है। दूसरा मैसेज हम क्लैरिफाई करेंगे इंट्यूशन को, क्लैरिफाई करें इंट्यूशन को। 3 ऑफ कप्स, देखें ये अंदर कर दिया था मैंने। आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही कोई हैंडसम डिसेंट सा बंदा। अच्छा हाँ, यहाँ पे अभी जो मुझे स्टार साइन यहाँ पे मिले हैं वो मुझे मिले हैं जेमिनाई, लिब्रा, इक्वेरियस, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। अभी तक तो ये वाले साइंस निकल के आए हैं, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा बंदा जो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कोई किसी की लाइकिंग आप में है, आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी फ्रेंड के साथ गए हैं किसी पार्टी में, और कोई आपकी फ्रेंड के थ्रू, आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर रहा है। ये एक नया बंदा हो सकता है, ठीक है। और अगर ये आपका एक्स है, क्योंकि सबसे सिचुएशन अलग अलग होगी ना सबकी, तो अगर ये आपका एक्स है तो ये आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है, अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। मतलब अगर एक पर्सन रिलेशन में करता था, एक नहीं करता था, लेकिन अब बराबर दोनों रिश्ते में दोनों पार्टीज की तरफ से एफर्ट होगी। अब ये इस नियत से आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं तो आप इनको देखेंगे कि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया होगा। मीन्स के पहले ये बहुत इनमेच्योर थे और अब ये बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्लैरिफाई करा है। फेटेड मीटिंग को हम करेंगे जी क्लैरिफाई। फेटेड मीटिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाई लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल। आप अगर किसी से मिले थे और आपको लगा कि ये मीटिंग फेटेड है या इसमें कुछ भी नहीं रखा, नहीं जी, फाइनली आपका ऑरा,
आप किसी को इतना ज़्यादा मुतासर कर गए, ये आप कहीं जॉब के लिए गए हों, मे बी कि आप किसी इंटरव्यू में गए हों और वहाँ पे किसी की लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो गई है, या फिर आप किसी काम के सिलसिले में कोई आपसे कोलैबोरेशन करना चाहेगा कि मेरे साथ मिलके काम करें। एक्चुअल में ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव है कि ये आपको लाइक कर रहा है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, काम के थ्रू बोलेगा। इसका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है, मीन्स कि आप वन साइडेड, जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो ये वो वाली कहानी है। ठीक है, ये देखें, ये आपको कमिटमेंट दे सकता है, और ये एज अ काम के थ्रू भी, तो कोई भी ऐसा कोलैबोरेशन कि जिसमें पैसे आ रहे हों, काम के थ्रू भी ये आपसे मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे है ऑल साइंस ही आ गए, एरीज टू पाइसेस आ गया है। ठीक है, तो ये काम के सिलसिले में फर्स्ट आपसे मीटिंग करेंगे, क्योंकि ऐसे ही किसी के साथ देखें, आप या तो आप चाह रहे थे इनके साथ कोलैबोरेशन करना, या फिर आप या ये वाइस वर्सा हो सकता है, कोई एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, आपको किसी के साथ काम करना था, किसी जगह काम करना था, किसी पर्सन से आप ऑब्सेस्ड थे। ठीक है, तो वहाँ पे आप किसी के थ्रू में भी, अगर आपने किसी प्ले में करना था, ठीक है, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं, आप कोई मीडिया पर्सन इन्फ्लुएंसर हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है। अब मैं करूँगी एंजाइटी को क्लैरिफाई करें एंजाइटी को। ये देखें, 5 ऑफ कप्स, बॉटम हमारे पास क्या है, सन, और उसके बाद आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद एंजाइटी ही है। भाई ये बहुत ज़्यादा इनको एंजाइटी हो रही है कि ये आपको अप्रोच कैसे करें, ये अगर आपके एक्स हैं, क्योंकि एंजाइटी को एंजाइटी ने ही क्लैरिफाई करा है, बहुत ज़्यादा इनको एंजाइटी हो रही है कि आपको कैसे अप्रोच करें। इनको डर लग रहा है, आपने इनको रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं किया था। ठीक है, इनकी खुशी आपके साथ है, इनका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, आपकी आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये देखें, 9 ऑफ कप्स आया है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इनकी दीरीना ख्वाहिश है कि ये आपके साथ कांटेक्ट में रहे, अगर लव अफेयर नहीं होता तो दोस्ती में रहे, लेकिन आप इनकी लाइफ से जाए नहीं। ठीक है, तो फाइनली आपके पास अप्रोच आ रही है, आपके, अगर मैं बोलूँ तो आपकी ख्वाहिश कोई पूरी हो रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे किसी जॉब को लेके, किसी ऑफर को लेके, कोई बिजनेस ऑफर हो सकती है, और आपके पास लेटर आना था, अपॉइंटमेंट लेटर आना था, कोई ईमेल आना था, कोई मैसेज आना था, फाइनली वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, फाइनली आपकी विश पूरी हो रही है, आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब मैं करूँगी जी सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई करें जी, सीक्रेट क्रश को। टेम्परेंस सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई कर रहा है, हमारे पास एस ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। कोई आपको वन साइडेड लाइक करता है, आप पे रिवील होगा कि कोई आप किसी का क्रश है। ठीक है, किसी का क्रश है, आप पे बहुत जल्दी रिवील होने वाला है, किसी की खुशी आपके साथ है। ठीक है, मे बी कि आप मीडिया पर्सन अपनी कहीं पिक्चर्स अपलोड करते हैं, कोई आपके लिए बहुत लाइकिंग किसी की डेवलप हो रही है, कोई आपको ऑनलाइन देख रहा है। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, किसी जिम में जाते हैं, या कहीं भी किसी भी जगह आप अगर बाहर वर्किंग है, तो आपको कोई लाइक कर रहा है बहुत सीक्रेटली। इसने भी आपको नहीं बताया कि इसके इमोशंस, इसकी पसंद, इसकी लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है, तो आप पे रिवील नेक्स्ट 7 डेज में आप पे रिवील होगा कि आप किसी का सीक्रेट क्रश है। ठीक है, और अगर आप मतलब आप घर में रहते हैं, अगर आप कहीं भी नहीं जाते, तो मे बी कि आपकी फैमिली में कोई है, कोई कज़न का फ्रेंड, कोई म्यूचुअल फ्रेंड जिसकी लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है। अब मैं करती हूँ जी स्टॉर्म वार्निंग को क्लैरिफाई। ये देखें, बीच से मैंने ये वाला कार्ड निकाला है 9 ऑफ कप्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये देखें 7 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, उसके बाद है हैंगमैन। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, ठीक है, या फिर कोई आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है, एक इंट्यूटिवली मे बी आपको फील हो रहा हो कि कुछ होने वाला है या कुछ समथिंग रॉन्ग, तो टू बी वेरी केयरफुल, उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद कोई राय कायम कीजिएगा। मीन्स कि वो कहते हैं ना कि किसी की बातों में आके अपना रिश्ता खराब मत कीजिएगा, पहले टोटली कंफर्म कर लीजिएगा। एक तो मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि अगर आपको फील हो रहा है कि कोई आपको अप्रोच करेगा, कोई आपसे डरता है अप्रोच करते हुए, ठीक है,
तो ये बिल्कुल सही है, आपके पास क्लैरिटी आ रही है, आपका पास्ट पर्सन आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब हम करेंगे जी सोलमेट को क्लैरिफाई। सोलमेट को करें जी क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पे जो आप चाहते थे ना, यहाँ पे आपके जो सोलमेट हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं और फाइनली सेलिब्रेशन आ रही है, आपकी शादी तय हो रही है। आपने सोचा था कि वो आपको कमिट नहीं करते हैं, लेकिन अब वो फाइनली आपको कमिटेड कर रहे हैं। ठीक है, अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है जिसको आप अपना सोलमेट तसव्वुर करते थे। ठीक है, आपको बहुत एंजाइटी थी, आप इनके बारे में बहुत नेगेटिव भी सोच रहे थे, लेकिन फाइनली ये देखें, बहुत सारे आपके बारे में बातें भी हो रही हैं कि हाय इतना अच्छा रिश्ता इनको कहाँ से मिल गया, कोई बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है जो आपकी विश फुलफिलमेंट था। ये सेकंड चांस आपके साथ चाह रही हैं। अगर ये आपके एक्स हैं तो अब इनको ये अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आपकी शादी तय हो रही है, सेलिब्रेशन आ रही है। और जैसा मैंने हर वीडियो में कहा कि 2026 में बहुत सारे सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स मिलेंगे, तो फाइनली आपको आपका सोलमेट मिल रहा है। अब हम करेंगे जी लीगल मैटर्स को क्लैरिफाई। लीगल मैटर्स को करें जी क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपका कोई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपका कोई केस चल रहा है तो आप उसको विन कर रहे हैं। आपकी जो भी केस चल रहा है, मैरिज से रिलेटेड चल रहा है, बिजनेस से रिलेटेड चल रहा है, आप उसको विन करते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो भी लीगल मैटर्स हैं। और अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं, आपके कोई वीज़े का इशू था, तो फाइनली आपका वीज़ा लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आप बाहर मूव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को अब मैं करूँगी जी क्लैरिफाई करें जी थर्ड पार्टी को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाई व्हील, वाई? क्वीन ऑफ पेंटिकल और देखें बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखें मैं आपको पूरा समझाती हूँ। ये देखें थर्ड पार्टी, आपका एक्स जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा। क्यों रखा? क्योंकि बाहरी लोगों का बहुत जो है इंटरफेयर था। बाहर लोग इनको बहुत सिखा रहे थे, इन्होंने अपने दिल दिमाग की नहीं सुनी, बाहर के लोगों की सुनी। आधे से ज़्यादा झगड़े आपके बाहर के लोगों ने कराए हैं। ये आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके पास कोई ट्रैवल करके आ सकता है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। फाइनली व्हील का कार्ड आया है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, टेबल्स आर टर्न। आपको कमिटेड करने के लिए आपके एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, ये देखें हो गया सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पावर कपल बन गया। इनको अब रियलाइज हुआ है कि आप इनके पावर कपल हैं, या एक्सक्यूज मी, आप इनको अब रियलाइज हुआ है कि आप इनके पावर कपल हैं, ये आपके बगैर नहीं रह सकते। फाइनली इनको बहुत देर में रियलाइज हुआ और ये सब कुछ वो कहते हैं ना, सब तोड़ ताड़ के। अब मैं यहाँ गाना तो गाऊंगी नहीं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, एक गाना मुझे बड़ा यहाँ पे चैनल हो रहा है, लेकिन खैर ये जो है आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, फाइनली इनको रियलाइज हो गया, आपकी कदर हो गई है। तो जी रीडिंग हमने की है कि योर एंटायर वर्ल्ड इज अबाउट टू चेंज, अ सीक्रेट एडमायरर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, ये रीडिंग हमारे पास आई है कि सीक्रेटली जो आप अभी नहीं पता। एक और बात मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि अगले लम्हे क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन बता रही हूँ। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इसमें से मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन और एक आंसर। पहला आंसर है फैमिली, दूसरा आंसर वेडिंग। देखिए, और रीडिंग भी हमारे पास यही आई है कि आपका जो भी सोलमेट है, जो भी है, आपको अपनी फैमिली से मिला रहा है, आपकी शादी तय हो रही है। सिंगल, बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन टाइमिंग्स। कहते हैं ना, वो हर चीज़ जो है वो टाइम पर ही होती है। ठीक हो गया? अब यहाँ से तो ये वाले आंसर आ गए। अब मैं आप लोगों का यहाँ से लूँगी एक सवाल और एक जवाब। ठीक है, आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब। फिर हम जो है एफर्मेशन में से आपके लिए आज की एफर्मेशन भी निकालेंगे कि क्या ज़रूरत है आपको, आज की एफर्मेशन क्या है। एक सवाल और एक जवाब। अच्छा जी, चलें जी, आपके लिए निकाल लेते हैं एक सवाल और एक जवाब। एब्जॉर्बिंग द जर्नी। ठीक है, एक्सेप्टिंग दैट द वर्ल्ड कैन डू क्वाइट फाइन विदाउट अस allows us to put down the burden of being corrective heroes and simply concentrate and absorbing
द जर्नी ऑफ बीइंग अलाइव। ये था जी आपका आंसर आपके सवाल का। अब मैं निकालती हूँ आपके लिए एफर्मेशन। आज की एफर्मेशन आपकी क्या है, ठीक है। Every single day I am blessed with exciting new experience. Have no doubt at all that it is your mind which creates your experiences, that your experiences are born from your thoughts. It makes sense to know then you are unlimited in your own ability to create all that is good in your life. Positive thinkers gravitate towards their goals. What you think is what you get, ठीक है। एवरी सिंगल डे आई एम ब्लेस्ड विथ एक्साइटिंग न्यू एक्सपीरियंस। देखें जी, आप हर दिन आप एक नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहें, एक अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंस के लिए। दैट योर एक्सपीरियंस बॉर्न फ्रॉम योर थॉट्स, इट मेक सेंस टू नो। देखें, आप होता है ना कि आप जब पॉजिटिव सोचेंगे, हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में एक्सपीरियंस करें। इसका मतलब ये है आप हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में एक्सपीरियंस करें। आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी कैच होगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी ही कैच होगी। आप हर एक दिन आपके लिए एक नया ब्लेस्ड को क्या बोलेंगे उर्दू में, एक नया आपके लिए प्रपोजल लेकर आ रहा है, एक नया प्रपोजल आपके लिए लेकर आ रहा है, एक अच्छा प्रपोजल। तो हर एक दिन को एक्सपीरियंस करें एक एक्साइटिंग होके, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये थी आज की अफर्मेशन। रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।